अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग है रिलेटेड टू किचन मेकओवर एंड डेकोरेशन। सो जी, आजकल चल रहा है रेनी सीज़न और मैंने सोचा क्यों ना बैठे बैठे क्या करें करना है कुछ काम, तो क्यों ना मेकओवर करते हैं और थोड़ा सा किचन को रीसेट करते हैं और डेकोरेट करते हैं। तो आज बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम है, तो फटाफट मैं आगे फर्स्ट ऑफ ऑल किचन में पहले आपको दिखाती हूँ। ये सारी चीज़ें हैं जिससे मैं अपने किचन को फिर से मेकओवर और एक नया लुक देने वाली हूँ। तो ये तो मैंने बनाया है गुड फूड इज़ गुड मूड, एंड ये जो है ये क्रोशिया का है, ये मेरी मम्मी ने डिज़ाइन किया है। तो ये बहुत ज़्यादा क्यूट है और सीरियसली बोलूँ तो मैं इसको शूटिंग वगैरह में यूज़ करती हूँ। एंड ये सनफ्लावर है जो मैं मिस्टर DIY से लेके आई थी, तो इसको भी मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने किचन में। इसमें मैं थोड़ा बहुत पेन वगैरह भी इसमें एडजस्ट करके रखती हूँ। एंड आई एम ऑब्सेस्ड अबाउट क्रीपर, मुझे क्रीपर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिलहाल ये क्रीपर मैं IKEA से लेके आई थी। तो जी बस ये कुछ चीज़ें हैं एंड कैंडल है एंड ये स्टिकर है माशाल्लाह का। तो ये तो मैंने मीशो से मंगवाया था, ये बहुत ईजिली अवेलेबल है, तो आप लोग वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो जी, ये जो मेरा किचन है ये मॉड्यूलर किचन नहीं है, ये ओपन किचन है और ये मेरा अपार्टमेंट भी रेंटल अपार्टमेंट है, तो नीचे के तरफ कोई भी सेल्फ नहीं है। तो फिलहाल ये जो 2 बॉक्सेस है ये भी मैंने IKEA से ही परचेज़ किए थे। एक में मैंने चावल रखा है, एक में मैंने आटा रखा है, एंड बाकी बेसिक सी जो सारी पैनिट्री वगैरह होती है उसको मैंने सेव करके रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे हम लोग डी क्लटरिंग से। पहला जो स्टेप है वो डी क्लटरिंग है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे यूटेंसिल्स है जो यूज़ नहीं होते हैं डेली बेसिस पे, एंड उसके वजह से बहुत ज़्यादा स्पेस कवर होता है। क्योंकि ये जो मेरा काउंटर टॉप है बहुत ज़्यादा छोटा है, इस वजह से मैंने सारी चीज़ें डी क्लटर करी हस्बैंड के हेल्प से। एंड वॉलपेपर भी हम लोग चेंज करेंगे। तो मेरा किचन जो है कुछ इस कलर का था जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, शूट में भी अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने इस पर वॉलपेपर लगाया था। फिलहाल मैं इसको वापस से जो है हटा के एंड नया वॉलपेपर लगाऊंगी हस्बैंड के हेल्प से। तो फर्स्ट जो है स्टेप यही आप लोग स्टार्ट करें अगर आप किचन के मेकओवर कर रहे हैं कि डी क्लटर कर ले, सारी चीज़ें सॉर्ट कर ले कि क्या चीज़ें अपने किचन में रखनी है और थोड़ी चीज़ें अपने किचन। सेकेंड स्टेप है जी क्लीनिंग। क्लीनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी किसी किचन का मेकओवर करना है या रीसेट करना हो। तो फिलहाल क्लीनिंग करने के लिए ये जो है ब्रश भी मैं IKEA से लेके आई थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा ब्रश है, बहुत स्पंजी भी है और बहुत ईज़िली जो है सारी चीज़ें साफ़ कर देता है। तो फिलहाल इसके हेल्प से मैंने जो भी कोने वगैरह थे और ये जो कॉर्नर की सारी चीज़ें थी उसको मैंने अच्छे से साफ़ किया, और जितने भी डस्ट और हैवी पार्टिकल्स और सारी क्या बोल सकते स्टेन वगैरह था वो सारी चीज़ें मैंने क्लियर करी। एंड इसके बाद मैंने वाइपर से अच्छे से इसको सारी चीज़ों को सुखाई एंड क्लियर करी। और फिर जो ये एरिया है ना, मैं अच्छे से, क्योंकि ये कॉर्नर एरिया है तो इसमें सबसे ज़्यादा सामान मेरा यूज़ होता है, इसको मैं रीसेट करूँगी। एंड यहाँ पे जो नॉर्मल क्लीनिंग होती है किचन की, स्टोव वगैरह वो सब मैंने क्लीन किया। जो ये तो खैर ऐसा होता है कि डेली बेसिस पे हम लोग क्लीन करते ही, या खाना बनाने के बाद जो बेसिक क्लीनिंग होती है वो रेगुलर बेसिस पे होती ही है। तो डीप क्लीनिंग ऐसा होता है कि महीने में एक बार मैं करती हूँ अपने किचन की डीप क्लीनिंग। तो बस जी ये सारी चीज़ें करी। एंड उसके बाद थर्ड स्टेप था क्लीनिंग अप्लाइंसेस, क्योंकि सबसे ज़्यादा अप्लाइंसेस ही हमारे गंदे होते हैं जो भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि मिक्सचर हुआ, जूसर हुआ एंड सैंडविच मेकर हुआ। तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने निकाल ली एंड इसको मैंने कोलिन स्प्रे से बस रेगुलर जो है क्लीनिंग होती है वो मैंने करी। क्योंकि अप्लाइंसेस भी ऐसा है कि जब भी मैं मसाला पीसती हूँ या कोई काम करती हूँ तो मैं हल्का सा हाथ फेर देती हूँ, तो खैर उतना गंदा तो नहीं होता है, बट फिर भी क्योंकि अब हम किचन रीसेट कर रहे हैं तो मैंने अपने सारे अप्लाइंसेस को अच्छे से क्लीन कर लिया एक सूखे कपड़े से एंड अच्छे से ड्राई करके इसको वापस से हम रीसेट करेंगे। एंड जो इसके वायर वगैरह होते हैं उसमें भी कभी कभी गंदगी लग जाती है, तो उसको भी क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो स्टेप है ये लाजमी फॉलो करें। एंड सैंडविच मेकर का तो कुछ ऐसा हो गया कि आजकल रेगुलर बेसिस पे यूज़ होता है। फिर जी मेरा जो स्टेप है क्लीनिंग वगैरह के बाद वो है लेबलिंग का। मुझे पर्सनली अपनी हर चीज़ को, मतलब अपनी जितनी भी पैनेट्रीज वगैरह है उसको लेबल करके रखना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरा किचन मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड भी यूज़ करते हैं। इट्स नॉट अबाउट द
जेंडर एंड एनीथिंग एल्स। तो हम दोनों ही कुकिंग करना पसंद करते हैं, कभी वो करते कभी मैं करती हूँ। तो मैं सारी चीज़ों को लेवल करके रखती हूँ कि कभी ऐसा हो कि मैं अवेलेबल ना हूँ या उनको कोई चीज़ ढूंढनी ना पड़े। तो इसलिए मैं सारी चीज़ों को अच्छे से जो है इसमें लेवल करके एंड चिपका के रखती हूँ, और उससे थोड़ा सा अच्छा भी लगता है किचन, मेरा जहाँ तक मानना है। तो हर चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे घर पे पेपर एंड पेन से सारे जो अपने बॉक्सेस है उसको अच्छे से वॉश करने के बाद, ड्राई करने के बाद खुद ही लेवल कर सकते हैं। और अगर आपको स्टिकर चाहिए तो वो भी इजीली मीशो पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से लेके एंड अपनी सारी चीज़ों को अच्छे से लेवल कर सकते हैं। और फिलहाल मैंने अपने सारे बॉक्सेस को पहले अच्छे से वॉश किया एंड लेवल किया। एंड यहाँ पे जी मैं सुबह से काम करने में लग गई थी, और आज संडे भी था, तो बस आदि यहाँ आ गए थे एंड फोर्स करने लगे थे कि काम करने से पहले चलो लेट गेट डू ब्रेकफास्ट। तो बस हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने लगे थे। ब्रेकफास्ट में था डोसा, सांभर एंड नारियल की चटनी, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है। वो सारी चीज़ें हम लोग ने ब्रेकफास्ट वगैरह एंजॉय किया। एंड आदि ने कहा मैं थोड़ी बहुत तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो वॉलपेपर था तो वो उन्होंने अच्छे से स्टिक कर दिया था। एंड उसके बाद ये कॉर्नर रेडी हो गया था डेकोरेशन के लिए। तो फिलहाल मैंने अच्छे से ये सारी चीज़ों को वॉश तो कर लिया था, बट कोई भी टाइल्स और कोई भी हार्ड स्टेन वगैरह है वो वॉश करने के बाद थोड़े से जो पार्टिकल्स वाटर के ड्रॉप के रह जाते हैं, वही मैं सूखे कपड़े से वापस से पोंछ रही थी कि जो वाटर ड्रॉप की जो स्टेन रह जाता है वो अच्छे से क्लियर हो जाए एंड मेरा किचन एकदम चमचमाने लगे। तो बस यहाँ पे वापस से मैंने हाथ फेरी एंड फिर आपको दिखाती हूँ DIY डेकोरेटिव आइटम। ये कुछ आइटम है जो मैंने खुद बनाया था, जैसे कि ये गुड फूड गुड मूड ये बनाया था मैंने, एंड द सीक्रेट इंग्रेडिएंट इज़ लव। तो ये भी मैंने खुद बनाया था क्योंकि मेरी हॉबी है आर्ट और क्राफ्ट, तो मैं अक्सर कुछ ना कुछ चीज़ें बनाती रहती हूँ। तो ज़्यादा जी कुछ नहीं, बस इसको डबल साइड टेप से हम लगाएंगे क्योंकि कील वगैरह नहीं मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ट्राई यही करती हूँ कि सारी चीज़ें टेप से ही अच्छे से स्टिक हो जाए। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और जब मैं इंस्टाग्राम के शूट वगैरह भी करती हूँ तो इसमें भी जब किचन डेकोरेट रहता है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये कॉर्नर पे मैं रखती हूँ अपने सारे ऑयल। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड ऑयल एंड ऑलिव ऑयल, 3 ऑयल मैं यूज़ करती हूँ, तीनों मैंने यहाँ पे रख दिया है। बीच लास्ट नॉट द लीस्ट स्टेप, क्लीनिंग ऑल द अप्लाइंसेस। सारे अप्लाइंसेस को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और क्योंकि हम अपने किचन को रीसेट कर रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना क्लीन कर लिया जाए। तो यहाँ पे मेरा मिक्सर, जूसर एंड सैंडविच मेकर है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। बच्चों के स्कूल भी स्टार्ट हो गए, इसके वजह से सैंडविचेस वगैरह बनाना, ब्रेड जैम एंड बहुत सारी चीज़ें बनाना होता है। तो रेगुलर बेसिस पे तो हालांकि मैं क्लीन करती रहती हूँ, बट डीप क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने अपने सारे अप्लाइंसेस को अच्छे से जो है पोंछ लिया है सूखे कपड़े से। साथ ही साथ जो इसके वायर होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो उसको भी अच्छे से हम वॉश कर लेंगे एंड अच्छे से क्लीन कर लेंगे। एंड यहाँ पे सारे अप्लाइंसेस अच्छे से क्लीन है, इसको अपनी जगह पे सेट कर देंगे। एंड इस साइड पे कुछ भी मेरे पास कैबिनेट वगैरह नहीं था, तो फिलहाल तो ऐसा ओपन टाइप का है। वहीं पे मैंने अपनी जो थोड़ी बहुत ग्रॉसरी, पैनिटीज़ वगैरह जो मैं रखती हूँ उसको मैंने यहाँ पे सामने सेट किया है। प्लीज़ लेट मी नो आप लोग को कैसा लग रहा है। एंड फिर उसके बाद मैंने अपने जो काउंटर टॉप है उसकी सेटिंग स्टार्ट करी। तो यहाँ पे फिलहाल जो है मैं शुगर, टी एंड सॉल्ट, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, उसको मैं नीचे के साइड पे रखती हूँ। एंड साइड में मैं अपने 2 चॉपिंग बोर्ड रखती हूँ, जो कि एक फाइबर का एंड एक जो है चॉपिंग बोर्ड मेरा वुड का है। वुड का हालांकि बहुत ज़्यादा लोग रिकमेंड कर रहे हैं, तो मैं आजकल यही इस्तेमाल कर रही हूँ। एंड इस साइड पे मैंने अपनी मिक्सर रखी है, जो कि सबसे ज़्यादा किचन में यूज़ होती है एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस कॉर्नर को कुछ मैंने ऐसे सेट किया है। एंड यहाँ पर मैं अपना सैंडविच मेकर रखती हूँ, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह में यूज़ होता है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तो खैर मुझे यहाँ पे रखनी ही पड़ती है। साइड में मैंने यहाँ पे सनफ्लावर वास रखा है, मुझे सनफ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद है एंड एक पॉजिटिव एनर्जी भी देता है। तो इस कॉर्नर को कुछ मैंने ऐसे सेट किया। एंड राइट साइड पे ये मेरा वॉशिंग एरिया है, मतलब सिंक एरिया है। तो यहाँ पे ये मैंने आपको बताया था कि मैं क्रीपर लाई थी IKEA से,
ये मुझे करीब 350 के करीब पड़ा था, बट इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और आइकिया के सारे सामान वैसे तो बहुत अच्छा रहता है। तो इसको मैंने यहाँ पे रखी है थोड़ी सी ग्रीनरी ऐड करने के लिए। एंड यहाँ पे मैं अपने कप को हैंग करती हूँ। तो फ़िलहाल तो मेरे पास अभी 2 ही कॉफ़ी मग है क्योंकि घर में बस हम और आदि हैं। तो जी कुछ इस तरीके से मैंने अपना किचन सेट किया है। चलिए आपको किचन का टूर दे देती हूँ एक बार। तो यहाँ से मेरा किचन एंट्री होती है। मेरा किचन ओपन किचन है और ये मेरा फ्लैट है। तो फ्लैट में ज़्यादातर ओपन किचन होता है। इस साइड पे मैंने अपना कॉर्नर सेट किया है। यहाँ पे मैंने अपने कॉफ़ी मैग ऐड करी है। यहाँ पे मेरा सिंक एरिया है। यहाँ पे मेरे थोड़े बहुत जो प्लेट वगैरह है वो सब मैंने रखी है। यहाँ पे माशाल्लाह ये मेरे कुछ आइटम्स है जो मैं शूट में यूज़ करती हूँ, टू बी ऑनेस्ट। और ये मेरा छोटा सा काउंटर टॉप है। और मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगता है मेरा किचन। प्लीज़ लेट मी नो कि आप लोग को कैसा लगता है। और यहाँ पे थोड़े से मैग्नेट वगैरह है वो मैंने ऐड करी थी अपने फ्रिज के ऊपर। और ये मेरी फ्रिज है। उधर मैंने वॉशिंग मशीन रखा हुआ है। और यहाँ पे भी मैंने एक क्रीपर लगाया है जो कि काफ़ी नीचे तक हैंग करता है। उसमें छोटे छोटे फ्लावर भी हैं। तो ये था मेरा छोटा सा किचन। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करिएगा। अल्लाह हाफिज़।